Assalamu alaikum students of class 5. How are you? Let's come to the studies. All of you open your books, page number 75. Students, this is unit number 18 and we were reading about Mughal emperors in this chapter, and we have read about Emperor Babur and Humayun in the previous lesson. Today we will start from Akbar. Shahanshah Akbar. Akbar was the greatest of the Mughal emperors. मुग़ल बादशाहों में बेहतरीन और अजीम तरीन जो बादशाह थे वो बादशाह अकबर थे. He was only 13 when he became the king. ये सिर्फ 13 साल के थे जब ये बादशाह बने. After the death of his father, हुमायूं, अपने वालिद की वफात, हुमायूं की वफात के बाद, जैसा कि प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में कि जब उन्होंने पानीपत की जंग के बाद दोबारा से अपना तख्त हासिल किया 1556 में, और 56 में तकरीबन 6 माह बाद ही उनकी डेथ हो गई थी. कैसे हुई थी कि वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे और उनकी वफात हुई. 1556 में जब उनकी वफात हुई तो उस वक्त उनके बेटे की उम्र 13 ईयर्स थी, 13 साल थी अकबर बादशाह की, और वो उस वक्त 13 साल की उम्र में बादशाह बन गए और कम उम्र तरीन थे उस वक्त ये बादशाह. अकबर एक्सटेंडेड द मुगल रूल एंड इज फेमस फॉर एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट. अकबर ने जो मुगल बादशाहों की हुकूमत है, हुक्मरानी है, उसको बहुत अपनी सलाहियतों से, काबिलियत से बढ़ाया, फैलाया, और ये इस वजह से भी बहुत मशहूर हैं कि इन्होंने अपनी जो हुकूमत है उसको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत किया. ही वॉज हिमसेल्फ इलिटरेट. बजाते खुद ये अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इल्म हासिल नहीं किया था इन्होंने. बट ही वॉज अ ग्रेट प्रोमोटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग. लेकिन ये आर्ट और लर्निंग जो है, फन को भी, तालीम को, एजुकेशन को ना सिर्फ पसंद करते थे बल्कि इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोमोट किया, बहुत कोशिश की तालीम और तबलीग पर, आर्ट पर, हर तरह का आर्ट जो है वो उसको उन्होंने फोकस किया. He gathered many able and intelligent people around him who helped him in his rule. सबसे ज्यादा अच्छी इन्होंने जो कोशिश की, एफर्ट की, वो ये थी कि अपने जो वज़रा थे, जो अपने वजीर थे, आसपास लोग जो थे इनके, जिनसे मशवरा भी किया जा सकता था, वो इन्होंने बहुत ही जो काबिल और ज़हीन और पढ़े लिखे लोग थे उनको अपने इर्द गिर्द इन्होंने रखा, अपने वज़रा में शामिल किया, अपना वजीर बनाया. और उन्होंने, क्योंकि वो पढ़े लिखे और ज़हीन लोग थे, उन्होंने इनकी बहुत हेल्प की गवर्नमेंट को चलाने में, हुकूमत करने में, क्योंकि बजाते खुद एक तो ये उम्र में भी बहुत कम थे और इसके साथ साथ ये पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, अनपढ़ थे. लिहाजा इन्होंने ये सबसे बेहतरीन कोशिश ये की थी कि अपने जो वजीर थे, जो अपने आसपास के लोग थे, वो सारे इन्होंने अच्छे, ज़हीन और पढ़े लिखे लोगों को अपने करीब रखा और उन लोगों ने फिर इनकी बहुत हेल्प की हुकूमत करने में. अकबर इंट्रोड्यूस्ड मैनी रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट. अकबर ने बहुत ज्यादा इस्लाहात की, बहुत सी रिफॉर्म्स लेकर आना, यानी नई चीजें, तब्दीली करना. पहले के जो रूल्स थे, जो गलत थे, जो नाइंसाफी पर मबनी थे, उनको चेंज किया, उनमें बेहतरी लाए और इस वजह से इनकी हुकूमत भी मजबूत हुई. बाय द टाइम अकबर डाइड इन 1605 हिज किंगडम इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान. जिस वक्त बादशाह अकबर की वफात हुई 1605 में, 1605 में इनकी डेथ हुई थी और इनको इसीलिए ग्रेटेस्ट कहा जा रहा है, अजीम तरीन भी हैं और सबसे ज्यादा ड्यूरेशन भी इनका है हुकूमत का. वो किस तरह से 1556 में इनकी वालिद की वफात हुई थी और ये उस वक्त बादशाह बने थे. 56 से 1605 तक, ठीक है, ये ड्यूरेशन तकरीबन 49 ईयर्स का बनता है, तकरीबन निस्फ सदी, 49 ईयर्स इन्होंने हुकूमत की, बादशाह रहे और इनकी जो सल्तनत थी, रियासत थी, उसमें बहुत जो है उसको एक्सटेंड भी किया, बहुत से इलाके शामिल हुए. उसमें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, बरे सगीर पाको हिंद का इलाका, ये जितना पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये रीजन है, ये सब शामिल था. उसके साथ साथ बलूचिस्तान का इलाका और अफगानिस्तान के हिस्से भी इनकी रियासत में शामिल थे. द नेक्स्ट वन इज जहांगीर. जहांगीर बिकेम द किंग आफ्टर अकबर. जब अकबर की वफात हुई 1605 में, फिर जहांगीर बादशाह बन गए.
He made the empire built by his father strong. ان کے والد نے جو سلطنت اور ریاست بنائی تھی، قائم کی تھی، اس کو انہوں نے مزید اسٹرانگ کیا، مزید مضبوط کیا، بہتری لے کر آئے. He was a just ruler and ruled efficiently. یہ ایک عادل حکمران تھے، منصف، انصاف کرنے والے، اور اسی لیے یہ عدل جہانگیری کے نام سے سٹوریز بھی لکھی جاتی رہی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ منصف تھے، عادل تھے، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے حکومت کی. جہانگیر واز اے گریٹ لور آف نیچر اینڈ از کنسیڈرڈ ایز دا پیٹرن آف دا مغل پینٹنگ اسکول. یہ نیچر کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ایڈمائر کرتے تھے، فطرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو، خوبصورتی کو، اس ساری چیزوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینٹنگز ہیں نیچر پہ مبنی، جو قدرتی مناظر کے اوپر پینٹنگز کی جاتی تھیں، وہ بڑی فیمس ہیں ان کے زمانے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ایک مغل پینٹنگ اسکول تھا اس کی سرپرستی بھی کی تھی، ایک اسکول بھی بنایا تھا جہاں پہ پینٹنگز جو ہے، آرٹ جو ہے سکھایا جاتا تھا. He ruled for 20 years and died in 1627. انہوں نے 20 سال حکومت کی تھی اور 1627 میں ان کی وفات ہوئی. ٹھیک ہے جی، آج ہم انہی دونوں بادشاہوں کے بارے میں پڑھیں گے. ان کی آپ ریڈنگ کریں، اس کو سمجھیں، اور تھوڑی سی ہسٹری کے لحاظ سے انٹروڈکشن ان کا یاد رکھیں. ریمیننگ پارٹ انشاءاللہ اگلے لیسن میں کریں گے. اللہ حافظ.